जैसे कि आपको पता है, जहां कहीं भी यीशु मसीह जाता था, हालेलुया, जहां कहीं भी यीशु मसीह जाता था वहां चमत्कार होते थे, हालेलुया। जहां भी यीशु मसीह आ जाता था वहां चमत्कार होते थे, हालेलुया। और इस स्थान पर भी यीशु मसीह है और इस स्थान पर भी चमत्कार होगा, हालेलुया। हमने उसकी परस्तिश की, उसी खुदावन की, उसकी हुजूरी हमारे बीच जुम्बश कर रही है, हालेलुया। लूका का किताब 5वां अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे हम। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वहाँ गतरेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सिमोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वहाँ बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वहाँ बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यहाँ देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभ हुआ और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभ हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तो मनुष्यों को जिप्टा पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पार ले गए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है, हम सभी ने इस वचनों को पढ़ा है, हालेलुया। आज खुदावन का रूह हमसे कुछ अलग रहस्य को वो पकड़ करेगा, हालेलुया। देखो, उन दिनों में ये जो मछुआरे थे, ये लोग रईस नहीं थे, हालेलुया, ये गरीब थे। आप देखते हैं लोग रास्ते में काम करते हैं, उनको रोजाना तनख्वाह मिलता है। उन दिनों में जितना वो काम करते थे उस दिन उनको उतने पैसे मिलते थे, और ज्यादा कर वो पैसे आज या दूसरे दिन वो खर्च हो जाते थे, हालेलुया। इसीलिए हर दिन वो जब मेहनत करते थे उनको आमदनी उतनी मिलती थी कि 1 या 2 दिन हम जैसे बैंकों में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं। उन दिनों में इतना तनख्वाह नहीं था, हालेलुया, इतना रोजगार उनको मिला नहीं करता था। और ऐसी परिस्थिति में खुदावन का कलाम यहाँ पतरस के बारे में बता रहा है, हालेलुया। हमारी भी जिंदगी में हम मेहनत करते हैं। कलाम कहता है, उसने रात भर उसने मछली पकड़ने की उसने कोशिश की। कलाम कहता है, रात भर में उन्होंने 1 मछली भी नहीं पकड़ा, हालेलुया। हम पैदा हुए, ढेर सारे लोग पैदा हुए, तब से मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी तो परिस्थिति बदलेगी, हालेलुया। कुछ लोगों की परिस्थिति अभी तक बदली नहीं है, अभी भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, हालेलुया, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और ढेर सारे लोग, हालेलुया, और जिस हिसाब से वो मेहनत करते हैं उतना उनको तनख्वाह भी नहीं मिलता है। अभी जैसे हमने गवाही सुना उस बच्ची का जो यहाँ दुकान में काम करती है, वो काम कर रही थी। लोग जहाँ आप काम करते हैं
आपके टांग खींचने की कोशिश करते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। भले कि आप वफादार हैं, वो बच्ची की गवाही तो नौकरी वो छोड़ने पर थी वहां से, हालेलुया, पर परमेश्वर ने वही स्थान में उस बेटी के सर को ऊंचा किया, हालेलुया। क्योंकि खुदा कहता है जो उस पर ईमान लाते हैं खुदा उन्हें कभी लज्जित नहीं करेगा, हालेलुया। और यही है कहानी, जब हम परिश्रम करते हैं लोग हमारे आड़ आ जाते हैं हमारी उन्नति के, प्रेज द लॉर्ड, और उनको देखा नहीं जाता कि हमारा भला हो रहा है, हमारी उन्नति हो रही है, हालेलुया। और कैसे न कैसे गंदे षड्यंत्र को रचाकर वो हमें पीछे खींचना की कोशिश करते हैं, हालेलुया। पर जो अभी देखो ताजी गवाही हमने सुना, हालेलुया, ये वचन कुछ उससे अलग नहीं है। और ऐसे ही पतरस, बाइबल बोलता है वहां ढेर सारे मछुआरे थे, हालेलुया, ढेर सारे मछुआरे वहां थे और रात भर उन्होंने मशाकत की। और कलाम कहता है पतरस, यहां बाइबल बोलता है पतरस यीशु मसीह से बातें कर रहा है कि उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी, हालेलुया। पहले वचन में फिर से जाएंगे, लूका का 5वां अध्याय का पहला वचन। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गतरेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, हालेलुया। यीशु मसीह समंदर के किनारे आया, बाइबल क्या बोलता है, भीड़ उस पर टूट पड़ रही थी, हालेलुया। भीड़ किसके लिए आई थी, बाइबल बोलता है वचन को सुनने के लिए आई थी, हालेलुया। जैसे आप लोग आए उन दिनों में भीड़ यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए आई। और कलाम कहता है जब वो झील के किनारे जब आया, हालेलुया, यीशु मसीह किसका वचन लेके आया, लोगों को देने के लिए परमेश्वर का वचन लेके आया, हालेलुया। आज वही वचन आप तक जा रहा है, हालेलुया, वही खुदा का वचन जा रहा है। और बाइबल बोलता है जब वो झील के किनारे क्या देखा उसने, 2 नावें देखी उसने, हालेलुया। कितनी नाव देखी, 2 नावें देखी, हालेलुया। और 2 नावें वहां थी और मछुआरे क्या कर रहे थे, जाल धो रहे थे। यही उनका जीने का औजार था, वो नाव और जाल, हालेलुया, वो नाव और जाल था। और जहां यीशु मसीह रुका था, इसका मतलब ये नहीं है वहां सिर्फ उस समंदर के किनारे सिर्फ 2 नाव थे, ढेर सारे नाव थे, पर जहां यीशु मसीह आकर रुका वहां सिर्फ 2 नावें थी, हालेलुया। और उनमें से एक किसका था, पतरस का था, हालेलुया। और ये जब मैं पढ़ रहा था, बड़ी ताज्जुब वाली बात है इसके अंदर, हालेलुया। बाइबल बोलता है 2 नावें उसने देखी और किनारे में सारे मछुआरे क्या कर रहे थे, अपने जाल को धो रहे थे, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल क्या बोलता है, 3रे वचन में जाएंगे हम, उन नावों में से एक पर जो समौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, 2 नावें थी पर उनमें से यीशु किसके नाव पे गया, हालेलुया, शिमोन पतरस के नाव पर गया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल नहीं बोलता है यीशु मसीह ने पतरस को पूछा भाई तेरा नाव कौन सा है, पूछा नहीं पूछा, हालेलुया। वो ठीक पतरस के नाव पे चढ़ गया और पतरस से क्या कहा, थोड़े पानी के अंदर ढकेल देना उस नाव को, हालेलुया। और उस वक्त पतरस क्या कर रहा था, जाल धो रहा था, हालेलुया। जाल धोते धोते उसके जहन में बातें आती होगी, आज घर में सब्जी कैसे लेके जाऊं मैं, हालेलुया। आज तो कुछ बिजनेस हुआ नहीं, हालेलुया। तो मछुआरे मछली पकड़कर बेचकर बाजारों में, हालेलुया, और वो पैसे अपने घर ले जाते थे, हालेलुया। जब हमारी नौकरी चली जाती है, प्रेज द लॉर्ड, बड़ी दिक्कतें आती हैं। एक तरफ से पैसा आना तो बंद हो जाता है, दूसरी तरफ हम कर्ज में डूबते हुए जाते हैं, हालेलुया। आज खुदावन का वचन आपको हौसला देगा, वो सामर्थ देगा और आपको यकीन दिलाएगा आप सब कर्ज से बाहर आएंगे, हालेलुया। और बाइबल बोलता है यहां
खुदावन सिमोन पतरस के नाव में गया और पतरस से कहा कि थोड़े गहराई में ढकल दे। हालेलुया। इससे साबित होता है आपकी जितनी भी चीजें हैं वो खुदावन जानता है। हालेलुया। पतरस को पूछा ने, पतरस के नाव में गया और उसे कहा थोड़ा सा अंदर ढकेल दे। हालेलुया। पतरस उस वक्त क्या कर रहा था? जाले धो रहा था। वो निराश था, मायूस था और उसका जिस्म बहुत थका हुआ था। अभी देखो, जब आप बहुत काम करते हैं ना, हालेलुया, आप जब बहुत काम करते हैं और बहुत पैसे मिल जाते हैं ना, शरीर को थकावट भी महसूस नहीं होती है। अनुभव है? बहुत काम करते हैं हम, ठीक है, एक 8 घंटे का काम आपने 16 कर दिया। हालेलुया। मैं 20-20 घंटे मैंने काम किया है। कितने? 20-20 घंटे मैंने काम किया है। हालेलुया। क्योंकि हमको पता है अभी ओवर टाइम मिलने वाला है। हालेलुया। जहां 200 रुपए मिलना है वहां 400-500 रुपए मिलेगा। हालेलुया। वो उम्मीद से हम काम करते हैं जब थकावट नहीं आती है, क्योंकि जब काम हो जाता है हम गिनती करते हैं, आज का 500 हो गया, दूसरे दिन 500 हो गया। हमारे दिमाग में गिनती चलती रहती है। हालेलुया। तो वो हमारे जिस्म को थकावट महसूस होने नहीं देती हमारी सोच। हालेलुया। जब मेहनत करते हैं, ढेर सारे लोगों के, या हमारे भाई बैठे बादशाह भाई, उनके भी ढेर सारे पैसे यहां वहां फंसे हुए हैं। हालेलुया। और आहिस्ता आहिस्ता खुदावन उसे रिहा कर रहा है। उन्होंने मेहनत किया पर पैसे मिले नहीं। हालेलुया। फिर वो चीजें, जब वो सोच हमारे जहन में आती है, हमारा जिस्म भी थक जाता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ऐसे मायूस होकर समंदर के किनारे पतरस जाल धो रहा था, बड़ा निराश था वो। हालेलुया। और उस निराशी के बीच पहले तो उसके नाव पे तो चढ़ गया बिना इजाजत के, और फिर उससे कहने लगा, भाई थोड़ा मुझे अंदर ढकल देना। हालेलुया। परेशानियों के वक्त ध्यान देना, खुदावन हमारी परीक्षा लेगा। खुदा को पता था पतरस क्या सोच रहा है, पतरस के साथ क्या हुआ है, सब कुछ परमेश्वर जानता। हालेलुया। उसके बीच उसने पतरस को ही बुलाया, दूसरे मछुआरे को नहीं बुलाया। हालेलुया। दूसरे मछुआरे को नहीं बुलाया, पतरस को बुलाया, थोड़ा उस नाव को अंदर ढकेल दे। पतरस ने क्या किया? अपने काम को छोड़ा, उस जाल को छोड़कर क्या किया उसने? उस नाव को थोड़ा अंदर ढकेल दिया। हालेलुया। मुश्किलों के समय में हम लोगों से कहते हैं चर्च में आ जाओ, हालेलुया, प्रार्थना करो, बाइबल, हालेलुया। कुछ लोगों को पसंद नहीं आती बातें, हालेलुया, क्योंकि जो हालात से वो घेरे हुए रहते हैं वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, वो बोलते इसके बीच में ये क्या बोल रहा है, क्या इससे कुछ मेरा भला हो सकता है? हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर, ध्यान देना, उसने पहले नाव तो दे दिया, 2 औजार थे उसके, एक नाव था और एक दूसरे औजार पे वो काम कर रहा था, वो जाले धो रहा था, बाइबल कहता है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब बोला, पहले चीज उसने उसके आज्ञाओं का पालन किया, उस नाव को उसने क्या कर दिया? अंदर ढकेल दिया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 4था वचन। 4था वचन। जब वहाँ बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। 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 पहले आज्ञाओं का पालन क्या किया उसने? यीशु मसीह उसके जो नाव में बैठा था, उसने उस नाव को थोड़े गहराई में ढकल दिया। हालेलुया। और वहां कितने नाव थे? मैंने बोला 2 नाव तो यीशु मसीह के पास थे और ढेर सारे नाव दूर में थे। हालेलुया। यीशु मसीह किसके नाव के अंदर आया? पतरस के नाव के अंदर। हालेलुया। मुझे पता नहीं आज किसके नाव के अंदर यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। जिसके नाव के अंदर यीशु मसीह आएगा, हालेलुया, उसके जलवे को आप यकीनन देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जहां भी जाता है, अभी पतरस को पता नहीं था, पतरस को पता नहीं, पतरस बोला अभी ठीक है, और जाल जब वो धो रहा था, हालेलुया, यीशु मसीह लोगों से परमेश्वर के वचन को वो बांट रहा था। हालेलुया। ध्यान देना, जब आप संकट में पड़े हैं,
किसी क्लेश में, किसी विपत्ति में, हालेलुया। भले कि आप रसोई में काम कर रहे हैं, मैं लोगों से कहता हूं, ढेर सारे लोगों के पास समय नहीं रहता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन लगा दो, परमेश्वर के गाने लगा दो, हालेलुया। आप रसोई में लगे रहे, हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति वहां रहती है, हालेलुया। देखो, मछली समंदर में थे, मछली कहां रहेगा? समंदर में ही रहेगा, हालेलुया। मछली समंदर में था, जाल था, नाव था, मछुआरे थे, हालेलुया। फिर भी मछली नहीं लगी जाल में, हालेलुया। पर जब वो खुदावन की हुजूरी आई, हालेलुया, खुदावन की जब हुजूरी आई, वो हुजूरी ने उस जलवे को प्रकट किया। खुदावन की हुजूरी चमत्कार को उत्पन्न करता है, पैदा करने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। और जितने भी स्वीकारेंगे यीशु नासरी के नाम से, वो आशीष और उस बरकत के हकदार आप होंगे, हालेलुया। और बाइबल यहां बोलता है, जब यीशु मसीह ने पतरस के नाव में गया, हालेलुया, पहले प्रचार करने के लिए उसका नाव का इस्तेमाल किया, हालेलुया। हम पैसे से परमेश्वर का क्या करते हैं? महिमा करते हैं, दशमांश लाते हैं, हालेलुया। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे पैसों के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर की महिमा करते हैं। और ढेर सारे बच्चे कलीसिया में काम करते हैं, कोई झाड़ू मारता है, कोई बर्तन, कलीसिया की साफ सफाई होती है, हालेलुया। हम क्या करते हैं? ऐसे कर कर क्या करते हैं? परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। पतरस ने, देखो, वो कंगाल था पूरी तरह से, उस दिन एक मछली भी नहीं पकड़ा, फिर भी उसने क्या किया? अपना नाव परमेश्वर की महिमा के लिए दिया, हालेलुया। परमेश्वर उस नाव को वो इस्तेमाल कर रहा था, और उस नाव को इस्तेमाल करने के बाद, हालेलुया, और जितने भी वचन यीशु मसीह ने उस नाव पर से बोले, भीड़ ने तो सुना, भीड़ के साथ साथ, हालेलुया, पतरस भी सुन रहा था उस वचनों को, हालेलुया। विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचनों को सुनने से, हालेलुया। और यह सुन रहा था, हालेलुया, सुनते सुनते अपने जाल वो धो रहा था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद चौथा वचन फिर से पढ़ेंगे। जब वहाँ बातें कर चुका तो जब वो बातें कर चुका, यानी कि संदेश के बाद, वचन सुनाने के बाद, मेरे प्यारों, इसीलिए वचन आपके जिंदगी में बड़े मायने रखते हैं। ढेर सारे लोग वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, हालेलुया। वो आप आशीष के हकदार नहीं होंगे और आपका विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। यदि आप कहते हैं मेरा विश्वास है, आप कभी वचन पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा। बाइबल बोलता है वचन के सुनने से आपका विश्वास बढ़ता है, और बढ़े हुए विश्वास से जब आप प्रार्थना करेंगे, जब खुदावन के आशीषों को आप प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। और यहां बाइबल बोलता है चौथे वचन में, जब यीशु मसीह ने अपना संदेश को पूरा किया, हालेलुया, पूरा करने के बाद, पतरस से पहले क्यों नहीं बोला? जब यीशु मसीह आया उस झील के किनारे, यीशु मसीह को पता था पतरस वहां जाल धो रहा है, आज उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी, वो बड़ा मायूस है। कोई कोई लोगों के चेहरे को देख के पता चल जाता है, हालेलुया। चेहरा दिल का आईना है, चेहरे को देख के पता चलता भाई ये इंसान थोड़ा आज मायूस है, ये नाराज है, हालेलुया, चेहरा बता देता है। और जब यीशु मसीह को पता है यह नाव किसका है, यीशु मसीह को पता था उसने आज एक भी मछली नहीं पकड़ी, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह भी सोचा पतरस के विश्वास को बढ़ाने के लिए पहले मुझे संदेश देना है, हालेलुया। संदेश के बाद जब उसका विश्वास बढ़ेगा, हालेलुया, मैं उसे लेकर जाकर समंदर में ले जाऊंगा, हालेलुया, और उसको मछली दिलाऊंगा। इससे यहां साफ जाहिर होता है विश्वास के बगैर परमेश्वर हमारी जिंदगी में कभी चमत्कार नहीं करता है, हालेलुया। चौथा वचन पढ़ेंगे। जब वहाँ बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, हालेलुया, हालेलुया। गहरे में जाने के लिए किसकी जरूरत है? नाव की जरूरत है, हालेलुया। ठीक है, नाव गहरे में गया, नाव गंदा नहीं होएगा, पर उसने बोला गहरे में चल और फिर तू तेरा धोया हुआ जाल फिर से डाल, हालेलुया। गहरे में जाना प्रॉब्लम नहीं है, पर दोपहर के समय में जाकर जाल जब डालेंगे तुम, उसके अंदर सारे कीड़े मकोड़े पूरे गंदे फिर से वो जाल के अंदर आ जाएंगे, हालेलुया। और ध्यान देना,
परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते, हालेलुया, भले कि पतरस जाल तो धो रहा था, हालेलुया, पर परमेश्वर का वचन पतरस को भी धो रहा था, हालेलुया। हर एक टेंशन, हालेलुया, पतरस के जहन में से खुदावन आहिस्ते आहिस्ते धो रहा था। अब उससे क्या कहा, कहां चले हम, गहराई में चले, हालेलुया। पहले आज्ञाओं का पालन किया उसने। जब यीशु मसीह सिमोन पतरस के नाव में आया, उसे बोला थोड़ा गहराई में ढकल दे, ढकल दिया। संदेश खत्म होने पर उससे क्या कहा, तेरे नाव को ले और चल, कहां जाएंगे हम, गहराई में, हालेलुया, गहराई में लेके गया। क्या हुआ आगे पढ़ेंगे, 5वां वचन। हाँ। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रात के समय मछली कहां रहते हैं मालूम है, रात के समय मछली किनारे में रहते हैं, हालेलुया। ढेर सारे लोगों ने मछली पकड़ा होगा। और दिन के समय में मछलियां गहराई में रहते हैं, समंदर के, पानी के बाहर नहीं जाता है, मछली पानी के अंदर ही रहता है, हालेलुया। सिर्फ जगह बदल जाते हैं, हालेलुया, जगह बदल जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि हम कहां चले, गहराई में चले। पतरस ने क्या बोला, पतरस ने बोला रात भर हमने मेहनत की, एक भी मछली नहीं पकड़ी, हालेलुया, फिर भी यीशु तेरे कहने से, हालेलुया, तेरे कहने से, क्योंकि जब तू बोलता है वो चीजें हो जाती है, हालेलुया। भले कि नाव किसका था, नाव किसका था, पतरस का था, हालेलुया, नाव किसका था, पतरस का था। इसीलिए खुदावन ने पतरस को बोला थोड़ा अंदर ढकल दे। नाव भले कि पतरस था, समंदर और मछली खुदावन का है, हालेलुया। समंदर और वो मछली जो है वो खुदावन का है। इसीलिए उसने बोला तेरा नाव ले, हालेलुया, मेरे समंदर पे चल और मैं मेरी मछली तुझे दिलाऊंगा, हालेलुया। विश्वास से बाइबल क्या बोलता है, पतरस ने क्या किया, अपने नाव को लिया। आगे पढ़ेंगे। जब उन्होंने ऐसा किया तो, जब उन्होंने ऐसा किया, कैसा किया, नाव को लेकर गहराई में गए। जब उन्होंने ऐसा किया, हम सिर्फ सुनते हैं पर वैसे करते नहीं है, हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है, पतरस ने सुना और वैसे ही किया जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा। आगे बढ़ेंगे। बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। आगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हालेलुया, हालेलुया। ये कब पकड़ रहे हैं, रात में जो पकड़ने वाली मछली अब कहाँ मिल रही है, हालेलुया, दिन में मिल रही है, हालेलुया। ध्यान देना, जो रात में मिलने वाली मछलियां कब मिली, दिन में मिली, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे साबित होता है हमारी हालात जैसे भी हो, हालेलुया, दिन हो या रात, परमेश्वर का वचन का सामर्थ बदलता नहीं है, हालेलुया। परमेश्वर का वचनों का सामर्थ कभी बदलता नहीं। उसे आप सुबह इस्तेमाल करें, दोपहर या रात इस्तेमाल करें, हालेलुया, वो वही जलवा दिखाएगा, हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने कहा है जमीन और आसमान टलेगी, मेरा वचन कभी टलेगा नहीं, हालेलुया। 7वां वचन फिर से पढ़े। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी, हालेलुया, हालेलुया। नावें डूबने लगी, आशीषों से नाव डूबने लगा, मछली से नाव डूबने लगा, हालेलुया। क्योंकि हमारा वो खुदा है जो हमारे उम्मीदों से बढ़कर देने वाला खुदा है, हालेलुया। आपको पता है खुदावन ने, ध्यान देना, किसके नाव पर गया, सिमोन पतरस के नाव पर गया। 2 नावें थी, उसमें से सिमोन पतरस के नाव पे गया, हालेलुया। और उसके बाद सिमोन पतरस को ही कहा उसने, ढेर सारे वहां मछुआरे थे,
पर सिमोन पतरस से कहा, चलो हम गहराई में चले। हालेलुया, गहराई में चले बोला। मुश्किलों के समय में ध्यान देना, जब आप मायूस रहते हैं, आप बीमार हैं या संकट में पड़े हैं, हालेलुया, ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो आपसे नकारात्मक बातें करते हैं। अभी सब वहां जाले दो रहे हैं। एक मछुआरा दूसरे मछुआरे से क्या बात किया होगा, और ढेर सारे अविश्वासु मछुआरे थे, हालेलुया। उन्होंने बोला रहेगा, अरे पतरस, तूने तो बोला घर का किराया देना, अभी क्या होगा तेरा। वो क्या करेंगे, सारे नकारात्मक बातें पतरस के अंदर डाल देंगे, हालेलुया। इसीलिए खुदावन ने पतरस को बोला, चलो हम कहां चलते हैं, गहराई में, तू और मैं, हालेलुया। संकट के समय में बंद कोठरी में आप और आपका परमेश्वर, आप और आपका परमेश्वर, वहां बंधने टूटेंगे, हालेलुया। बीमार शिफा वहां पाएंगे, हालेलुया। टूटे हुए दिल को तसल्ली वहां परमेश्वर देगा। पतरस को क्या किया, उस भीड़ से उसने अलग किया, बोला यदि तू विश्वास करता है मेरे साथ तो गहराई में चल, हालेलुया, गहराई में चल बोला। प्रेज द लॉर्ड। जब चीजें होती नहीं है किनारे में, कुछ लोग ऐसे 5-25 साल हो गया, हम ऐसे ही 5 मिनट का ही प्रार्थना करते हैं। 5 मिनट का प्रार्थना में आपके बंधनें नहीं टूटेगी, आपका जीवन बदलेगा नहीं, हालेलुया। यहां इसीलिए उसने बोला कि गहराई में चल, हमको प्रार्थना की गहराई में जाना है, वचनों की गहराई में जाना है, उसकी हुजूरी की गहराई में जाना है, रूह और सच्चाई में गहराई में डूबकर उस परमेश्वर की परस्तिश करना है, हालेलुया। वो गहराई में आपके लिए जो खुदावन ने आशीष रखा है, हालेलुया, वो आपके झोली में वो डालेगा, हालेलुया, वो आपके झोली में डालेगा। उससे कहा, थका हुआ था पूरी तरह से, पतरस पूरी तरह से थका हुआ था। उसने बोला, नहीं प्रभु, हमने रात भर मेहनत की, हालेलुया, अभी हमारा जिस्म साथ नहीं दे रहा है। ऐसे समय में खुदा बोलेगा, चल मेरी बेटी घुटनों पर जा, घुटनों पर अभी जा, अभी तो पास कर, हालेलुया। और खुदावन आपके झोली को अद्भुत आशीषों से भरेगा, हालेलुया। पर ढेर सारे लोग हम करते नहीं है। आज पवित्र आत्मा आपको रहस्य बता रहा है, हालेलुया। खुदावन के आशीष हम स्वर्ग को कैसे खोल सकते हैं। मलाकी 3:10 खुदावन ने कहा, आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगा, वही आशीष खुदावन ने वहां उनके नाव में उंडेल दिया, वो नाव डूबने लगा, हालेलुया, हालेलुया। और ये पतरस के साथ क्यों हुआ, हम सब उस खुदावन के चुने हुए लोग हैं। और ढेर सारे मछुआरे ने आके बोले होंगे, जब भाई वो कौन था, वो कौन था, वो दाढ़ी वाला इंसान कौन था, कैसे के भाई दिन में इतना मछली कैसे दिलाया। ढेर सारे लोगों को पतरस ने वहां गवाही दिया होगा, हालेलुया। वो जिंदा मसीह है, हालेलुया। ये कायनात को चलाने वाला है, जिसकी आवाज से तूफान थम जाती है, और वो जब बोलते हैं तो मछली आकर खुद ब खुद जाल में फंस जाती है, हालेलुया। वहां परमेश्वर की महिमा करने के लिए कभी कभी लोगों के बीच आपकी जिंदगी में खुदावन संकट लाने देगा, ताकि उन लोगों के बीच में आपका सर ऊंचा करके परमेश्वर आपकी महिमा कराएगा, आपके मुख से उस खुदावन की महिमा वो कराएगा, हालेलुया। 8वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। अच्छा, क्यों बोला, क्यों बोला पतरस? आशीषें मिल गई, जाल फटने जैसी मछलियां दी, 2 नाव डूबने लगे आशीषों से। पहले भी यीशु मसीह को देखा ना पतरस ने नाव के किनारे, तब क्यों नहीं गिरा उसके कदमों में, तब क्यों नहीं गिरा, तब नहीं गिरा। पर जब वो गहराई में गया यीशु मसीह के साथ, हालेलुया, जब वचनों की गहराई में जाएंगे, प्रार्थना की गहराई में जाएंगे, आपको पता चलेगा वो खुदा कौन है, वो कितना पवित्र है और हम कितने पापी हैं, हालेलुया। हमारे अंदर की सारी एक घमंड खुदावन पूरा नष्ट कर देगा। जब यशायाह नबी ने खुदावन के दर्शन को देखा, उसने क्या बोला, हाय मुझ पर, मैं एक पापी होठों का मनुष्य हूं, तेरे पवित्र अग्नि से मेरे होठों को तू क्या कर, तू पवित्र कर, साफ कर। और कलाम कहता है, उतने में दूत ने क्या किया, जलते हुए कोयले को लेके यशायाह नबी के मुख पे रख दिया, हालेलुया। यशायाह नबी
जिसको खुदावन ने बहुत इस्तेमाल किया, जिसने यीशु मसीह के बारे में ढेर सारी भविष्यवाणी की थी उसने। हालेलुया। जब उसने खुदा को देख लिया, उसने बोला मैं एक पापी ओटों का मनुष्य हूं। हालेलुया। यूना ने जब तो देखा खुदावन को, बाइबल बोलता है वो मुंह के बल गिर गया। हालेलुया। नम्रता हमारे अंदर जब आएगी, आपको पता चलेगा वो परमेश्वर कौन है। चमत्कार आपकी जिंदगी में आएगी जब आप जान लेंगे वो परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर कौन है जानने के लिए आपको वचन की गहराई में जाना पड़ेगा। वचन की गहराई में जाना पड़ेगा। वो क्यों समंदर के वहां ले गया? हालेलुया। उसे बताने के लिए वो परमेश्वर कौन है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा वो खुदा कौन है, हालेलुया, आप आपकी जिंदगी को पूरी तरह से उस पर निछावर कर देंगे। खुदा बाप मैं कुछ भी नहीं, मेरी नहीं, तेरी मर्जी को तो मेरी जिंदगी में पूरा कर। हालेलुया। 9वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभव हुआ। किसको अचंभव हुआ? पतरस को तो हुआ ही हुआ, जितने भी साथी थे उनको क्या हुआ? अचंभव हुआ। हालेलुया। आपके गहराई में जाने से आपके पड़ोसी भी अचंभव करेंगे, अरे ये कैसा हुआ? हालेलुया। ये कैसा हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। परमेश्वर की, और खुदा भी उसके वक्त पे काम करता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को देते हैं, विधवा स्त्री उसने क्या बोला एलीशा से? मेरे पास मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हालेलुया। उसने क्या बोला? उसमें पहली रोटी तो मेरे लिए बना। उसने विश्वास से बनाया। हालेलुया। विश्वास से बनाया। आपकी टूटी हुई परिस्थिति में परमेश्वर आपसे कहेगा जाकर उनकी मदद करो। पतरस की टूटी हुई परिस्थिति में खुदावन यीशु ने उसके नाव को लिया। हालेलुया। और उसका जिस्म थका हुआ था, बोला वो नाव लेकर तू गहराई में चल। अगर सोच लो परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन, पतरस कहता था नहीं अब नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। खुदावन उसको आशीष नहीं दिलाता था। ऐसे ढेर सारे लोग हैं, हालेलुया, आत्मिक और जिस्म का अलसपन उनके अंदर है। हालेलुया। उस चीज को हमने झटकना चाहिए। और जब खुदावन बोलता है हमने तैयार हो जाने, तत्पर रहना है। खुदावन ने बोला चलो हम चलते हैं। हालेलुया। और खुदावन कभी आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा, कभी नहीं। वो यदि जा रहा, हालेलुया, आपको ले जा रहा है, हालेलुया, आपकी झोली में वो आशीषों की भरपूरी यकीनन वो देगा। हालेलुया। 10वां वचन पढ़ेंगे। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी जो शमौन के सहभागी थे अचंभव हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 10वें वचन में और 2 शागिर्द थे वहां समंदर के किनारे। कौन था? याकूब था और यूहन्ना था। उनको क्यों नहीं बुलाया परमेश्वर ने? उनको नहीं बुलाया। वो भी शागिर्द थे। यीशु मसीह गत्समनी के बाद में गया, याईर की बेटी को प्रार्थना करने के लिए गया, तब ये तीनों को लेकर गया। पर यहां सिर्फ पतरस को बुलाया उसने। हालेलुया। यहां सिर्फ पतरस को बुलाया। प्रेज द लॉर्ड। और उसी तरह से परमेश्वर आपको बुला रहा है। हालेलुया। उसके हुजूरी में वक्त बिताओ। हालेलुया। ये मैजिक नहीं है। परमेश्वर में बढ़ना मैजिक नहीं है। हालेलुया। उसके वचनों के गहरे रहस्य को प्रकट करना मैजिक नहीं है। जब तक खुदावन का रूह आता नहीं है, हालेलुया, उसका वचनों का खुलासा नहीं होगा। और जब उसका वचनों का खुलासा नहीं होगा, हालेलुया, आप लोग ना समझ रहेंगे। बाइबल क्या बोलता है? वचनों के खुलने से रोशनी होती है और भोले समझ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। अब जब गहराई में गया, इतनी मछली मिली, मिलने के बाद पतरस क्या किया? घुटनों के बल आया। उसने बोला तू मुझसे दूर हो जा, मैं पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। किससे कहा? यीशु मसीह से कहा मुझसे तू दूर हो जा, मैं पापी मनुष्य हूं। तो उसने क्या किया? परमेश्वर को बढ़ाया। उसने बोला मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जा। जब हमको पता चलेगा वो खुदा कौन है, हम ये करेंगे। यदि हमको पता नहीं चलेगा, हालेलुया,
हम ऐसे ही रहेंगे, हमारे अंदर बदलावट नहीं आएगी। फिर खुदावन ने, बाइबल बोलता है बाकी के 2 शागिर्द थे, याकूब और यूहन्ना वहां थे। बाइबल बोलता है उनको भी ताज्जुब हुआ। प्रेज द लॉर्ड। 10वां वचन पढ़ेंगे। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, असंभव हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, किससे कहा? यीशु ने सिमोन से कहा। हालेलुया। क्या कहा? मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब के बाद तू मनुष्य को कैसे पकड़ा करेगा? कैसा पकड़ा करेगा? जीवता पकड़ा करेगा। जीविता पकड़ा करेगा। मुर्दे को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मछली समंदर में मरे हुए पकड़ते कि जिंदा पकड़ते हैं? हालेलुया। जैसे तो समंदर में जिंदा मछली पकड़ा करता था, हालेलुया, अब के बाद तो जिंदा मनुष्य को पकड़कर मेरे राज्य में तू लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यही है, यूहन्ना को क्यों नहीं बोला? याकूब को क्यों नहीं बोला? पतरस को क्यों बोला उसने? क्योंकि पतरस को पता चल गया यह खुदा कौन है। हालेलुया। बाकी के लोग उसके मुंह के बल नहीं गिरे, उन्होंने नहीं बोला परमेश्वर हमसे तू दूर हो जा, हम पापी है। नहीं, केवल पतरस को ही। हालेलुया। जब आप घुटने घिसेंगे, आप परमेश्वर की हुजूरी में वक्त बिताएंगे, या राशन कार्ड नहीं चलता। हालेलुया। जो घुटने घिसेगा खुदावन उसको ही प्रकट होगा। हालेलुया। जो कीमत चुकाएगा उसी के ऊपर खुदावन अभिषेक को ढेलेगा। हालेलुया। पैसे से हम अभिषेक को खरीद नहीं सकते हैं। हालेलुया। अगले वचन में जाएंगे हम, नीति वचन का 3 अध्याय का 1 और 2 पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। कैसा रहेगा? अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। तेरी आयु बढ़ जाएगी। किससे? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। यशायाह नबी का 67 में जाएंगे, 66 उसका पहला वचन। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? आकाश क्या है? मेरा तख्त है, बैठने का जगह है। ये पृथ्वी क्या है? मेरी पैर रखने की चौकी है। क्या है? ये पृथ्वी क्या है? मेरे पैर रखने की चौकी है। ये धरती की सारी आशीषें किधर है? यीशु मसीह के पैरों पे है। ये धरती की सारी आशीषें कहां है? यीशु मसीह के पैरों पे है। हालेलुया। जब हमारे सर उसके पैरों में झुक जाते हैं, हम उस खुदावन की आशीष के हकदार बन जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमारा सर उस खुदावन के कदमों में हमेशा रहे। हालेलुया, हालेलुया। पहले घर में जाकर आप लिख के लेना 5वें वचन में। हालेलुया। 5वें वचन में पतरस यीशु मसीह को क्या कहता है? गुरु कहता है। इंग्लिश में लिखा है मास्टर। 5वें वचन में उसको क्या कहता है? गुरु। गुरु जो सिखाने वाला। हालेलुया। और जब गहराई में जाकर फिर से वो लौटता है, 8वें वचन में उसने यीशु मसीह को क्या बोला? प्रभु बोला। हालेलुया। 5वें वचन में तो अभी तक मुझे सिखाने वाला था। 8वें वचन में पतरस अपने आप को खुदावन के हवाले कर रहा है, कह रहा है मेरी जिंदगी में तेरी प्रभुता हो, मेरी जिंदगी में तेरी हुकूमत रहे। हालेलुया। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा को पूरा कर। और सबसे खूबसूरत चीज क्या है? बाइबल क्या बोलता है? जब उन्होंने मछली पकड़ा, हालेलुया, जब उन्होंने मछली पकड़ा और जब खुदावन ने बोला पतरस आज के बाद तू मछली नहीं, तू मेरे राज्य के लिए तो मनुष्य को पकड़ेगा। बाइबल क्या बोलता है? वही उन्होंने सब कुछ छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। क्यों हो लिया? कल तक उसको पता नहीं था यीशु मसीह कौन है, तो अब पता चल गया यदि इसके पीछे हम चलेंगे हमें कोई भी भले वस्तु की कमी घटी नहीं होगी।
हालेलुया। यदि हम उसके पीछे चलेंगे, वो हमारा यहोवा हीरे है। एक मछली भी हम नहीं पकड़े रात भर में, हालेलुया। और दिन में इसने 2 नाव डूबने जैसी मछलियां इसने दिला दी, हालेलुया। वो कहने लगे अब हम इसके पीछे चलते रहेंगे। आखिरी का वचन लेंगे, भजन संहिता 37 उसका 25वां। मैं लड़कापन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है यहाँ, मैं जवान था, जवान से अभी मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी भी खुदावन को देखा नहीं कि उसने एक धर्मी को त्यागा या तो उस धर्मी के बच्चे किसी से भीख मांग रहे हैं। हालेलुया। देखो वचन कितना सच्चा है। वो बोला मैं जवान से बूढ़ा हुआ, मैं ऐसे कोई धर्मी को नहीं देखा जिसे खुदावन ने त्याग दिया, छोड़ दिया, जा मर, नहीं। और उसके औलादों को भी नहीं देखा कि वो किसी से रोटी मांग रहे हैं, क्योंकि हम सब अब्राहम के वंश है। खुदावन ने बोला हम देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं। हालेलुया। हम सब अब्राहम के वंश है। प्रेज द लॉर्ड। वो हम पर बरकतें उठाएगा। हालेलुया। ये धरती और आसमान को उसने बनाया है, उस परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। उसने कहा कोई भी भले वस्तु से तुम वंचित नहीं रहोगे। अब्राहम से कहा तो आशीष का मूल कारण बनेगा। हालेलुया। जो भी तेरे साथ चलेगा ना, वो भी आशीषित हो जाएगा, जैसा लूत आशीषित हुआ अब्राहम के साथ चलते चलते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। आओ हम प्रार्थना में जाते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें बंद करें। खुदा बाप हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आज जैसे तेरे वचनों ने तेरा जिंदा कलाम को ग्रहण किया मेरे परमेश्वर, और ये बीज हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में वही फल लाएगी जो कि पतरस के जीवन में फल लाया मेरे खुदा। प्रभु हमारी हालातें जैसी कैसी भी हो मेरे परमेश्वर, प्रभु हमारी बदलती परिस्थिति में तो हमारा ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु उन दिनों तेरा वचन जैसे पतरस के जिंदगी में मेरे परमेश्वर प्रभु फलदायक हुआ, मेरे परमेश्वर तेरे हर एक बच्चों की जिंदगी में फलदायक हो प्रभु, और उन्हें वो क्षमता दे खुदारू हर एक मुसीबत में वो तेरे आज्ञाओं का पालन करे मेरे परमेश्वर प्रभु खुदा। क्योंकि शिमोन पतरस ने कहा स्वामी हम सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ पाए, पर फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। मेरे परमेश्वर मुसीबतें कितनी भी रहे प्रभु खुदा बाप, प्रभु तेरे बच्चे निरंतर प्रभु तेरे आज्ञाओं का पालन करें और विश्वास में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। वो कुव्वत तूने आज इस वचनों के द्वारा उन्हें दिया है, हम विश्वास करते हैं। सारा जलाल तुझे देकर प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। सुन पिता, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही जल्द हम एक और नए संदेश को लेकर मिलेंगे। तब तक की शालोम।